गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों से। नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। हम लोग देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, इसकी परिभाषा क्या है, स्वरों का वर्गीकरण है क्या। आज हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे ह्रस्वर। ह्रस्वर या मूल स्वर। इसके नीचे लिखेंगे अगला पॉइंट ग्रुप में एक दूसरा लिखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। हम लोग देखिए हर स्वर में कौन कौन से हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में बड़ा ई, बड़ा आ, ई, उ। संयुक्त स्वर में ए, ओ, औ। अब लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ह्रस्वर। ह्रस्व या ह्रस्व या मूल स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति जिन स्वरों की जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर किसी दूसरे स्वर से नहीं है, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट हम हैश ग्रुप में लगा के अगला पॉइंट लिखेंगे। ये एक मात्रिक होते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। अब हम लोग लिखेंगे नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह
दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे ई, ऊ, दीर्घ कैसे मिलती है? मूलसर ई प्लस मूलसर ई मिलके बनता दीर्घ ई बनती। दीर्घ ऊ जो है हरस्वर ऊ प्लस हरस्व ऊ मिलके दीर्घ ऊ बनती है। आज क्रम में दोस्तों जो बोल रहा हूँ सब लिखते जाइए, जो लिख रहा हूँ सब लिखते जाइए। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आपके ये ए ओ ये आ ई, ये जो है आ ई ओ आ ओ आ ओ। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे मात्राएं। हम लोग पढ़ेंगे मात्राएं। हिंड डालिए मात्राएं। हैज लगाइए। ये पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजन के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ
जब उनके साथ स्वर का योग होता है। जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे मात्राएं 3 हैं। नंबर 1 डालेंगे हरस, दूसरा डालेंगे दीर्घ, तीसरा डालेंगे प्लुत। अब हैज लगाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाएंगे। दोस्तों जो भी बोल रहे हैं सब लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपको एक साथ सारे कंटेंट मिल जाएंगे बहुत अच्छे के साथ, और तैयारी भी बहुत अच्छे के साथ होगी। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए। हरस से दीर्घ में दुगुना यानी दूना और प्लुत में गुना समय लगता गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में प्लुत संस्कृत में चलता था, हिंदी में नहीं। आगे फिर हैज लगाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मात्राएं स्वर की होती हैं, व्यंजन की नहीं। व्यंजन की नहीं, क्योंकि व्यंजन स्वरों के ही सहारे बोले जाते हैं। है लगाएंगे,
दोस्तों हेड लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे स्वर जब स्वर व्यंजन में लगते हैं तब उनके 10 प्रकार के रूप होते हैं। तब उनके 10 प्रकार के रूप होते हैं। यहाँ की मात्रा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, 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 ओ मात्रा, मात्रा, एक मात्रा। अब इनके 10 प्रकार के रूप होते हैं, गिन बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब हम लोग हैज लगाएंगे, अगली नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे मूलस्वर आ, दीर्घ आ, मूलस्वर ई, दीर्घ ई, मूलस्वर उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। उसके लिखें आ मात्रा, 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 मात्रा। अब नीचे नोट लिखेंगे। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट्स आप लोग ज़रूर, जो नोट के रूप में मैं लिखा रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लिखिए, मूल स्वर आ, छोटा मतलब मूल स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती है। मूल स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती है। दोस्तों अब हम लिखेंगे प्लुत। जिस स्वर के उच्चारण में
जिस जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता। इसके लिए तीन इकाई का अंक लगाया जाता है। जैसे ओम, हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्वरों का पढ़े थे सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में ह्रस्व स्वर, मूल स्वर। ह्रस्व मूल स्वर में आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। अब ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं है उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर किसी मूल स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर ये ए, ओ, औ। ये जो है दीर्घ
हरस्व आ और हरस्व ई से मिलके संयुक्त स्वर बना है ये। और ये जो है मूल स्वर आ और मूल स्वर ई से मिलकर बना है। इसी प्रकार ओ आ प्लस ओ मिलकर बना, ओ आ प्लस ओ मिलकर बना है। अब